आपके सामने किसी की जान ले जा रही हो या किसी को मार पड़ रही हो, इवन के कोई बच्चा अगर पानी में डूब रहा हो और आपने देखा है कि वहाँ बहुत से लोग तमाशाई बनकर खड़े हैं, तो क्या आप भी तमाशा देखेंगे या कोई एक्शन उठाएंगे? साइकोलॉजी कहती है नहीं, जितने ही ज़्यादा लोग मौजूद होंगे उतने ही कम चांसेस हैं आपके कोई एक्शन उठाने के। ऐसा ही मिलता जुलता वाकया एक लाहौर में हुआ, जहां प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक शहरी के ऊपर फायरिंग की, उसे मारा पीटा और हरास किया। हालांकि इतने लोग वहां मौजूद थे, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं उठाया। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये इंसानी फितरत है या इसके पीछे कोई नफ्सियाती अमल है कि हम तमाशाई बनना पसंद करते हैं? इसे नफ्सियात में बायस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है। मतलब जितने ज़्यादा तमाशाई मौजूद होंगे उतने ही कम चांसेस हैं कि कोई एक्शन उठाए। ये फिनोमेना सबसे पहले 1964 में ऑब्जर्व किया गया, जहां एक किटी जेनोवीस नाम की खातून पर कुछ गुंडों ने बार बार खंजर से हमला किया, जबकि वहां 38 लोग मौजूद थे और किसी ने कुछ भी नहीं किया। इवन के किसी ने पुलिस को कॉल करने की भी जहमत न की। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि हर कोई यही सोच रहा था कि दूसरा कोई एक्शन उठाएगा। हर कोई एक दूसरे के ही आसरे बैठा हुआ था। इसी नतीजे में उस खातून का इंतकाल हो गया वहाँ, और किसी ने उसे नहीं बचाया, किसी ने कोई एक्शन ना उठाया। ये इसी वजह से हुआ कि वहाँ जो भी लोग मौजूद थे, जो ये हादसा देख रहे थे, यही सोच रहे थे कि कोई दूसरा बंदा एक्शन उठाएगा, मैं क्यों उठाऊं। बायस्टैंडर इफेक्ट यही कहता है कि जितने ज़्यादा तमाशाई मौजूद होंगे उतने ही कम चांसेस हैं आपके कि आप कोई एक्शन उठाएं, और जितने ही कम तमाशाई मौजूद होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई एक्शन उठाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अकेले विटनेस कर रहे हैं या कोई अकेला आप हादसा देख रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं आप एक्शन उठाएंगे। ये 3 वजहें हैं जिसकी वजह से बायस्टैंडर इफेक्ट शुरू हो जाता है। पहली वजह है कि वहाँ पे तमाशाई कितने मौजूद हैं। जितने ज़्यादा मौजूद होंगे उतने ही कम चांसेस हैं, जितने कम तमाशाई मौजूद होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई कदम उठाए और मदद करे। दूसरी वजह है सोशल प्रूफ। मतलब ये कि वहाँ पर मौजूद लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो मेरे लिए भी बेहतर यही है कि मैं भी रिएक्ट ना करूं क्योंकि ये मेरा मसला नहीं है। तीसरी वजह है फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब ये कि अगर मैंने मदद की या मैंने कोई एक्शन उठाया तो हो सकता है मेरे लिए नतीजा बहुत बुरा हो सकता है लोग मुझे मारने पीटने बैठ जाएं या मेरे पीछे पड़ जाएं या ये पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाए। तो इस डर की वजह से कोई भी वहाँ एक्शन नहीं उठाता। अब आते हैं उस लाहौर वाले हादसे की तरफ, जहाँ पर सिविलियन को मारा जा रहा था, उस पे फायरिंग की जा रही थी, उसे हरास किया जा रहा था और बाकी लोग तमाशाई बन के खड़े थे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। लाहौर वाले इंसिडेंट की तरह ये ऐसे हादसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते रहते हैं, पर उसमें हम सिर्फ तमाशाई बनना पसंद करते हैं बजाय कुछ करने के। अब वापस आते हैं उस लाहौर वाले इंसिडेंट की तरफ, जहाँ पर लोग तमाशाई बनकर खड़े थे और वो इन्हीं साइकोलॉजिकल ट्रैप्स का शिकार थे या साइकोलॉजिकल फंदों का शिकार थे, जिसमें वो सिर्फ सोचते रह गए बजाय कुछ करने के। ऐसे मौकों में क्या किया जा सकता है? कौन से स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं? पहला स्टेप है बी द फर्स्ट टू एक्ट। आपको और मुझे ऐसी सिचुएशंस में पहला बंदा बनना पड़ेगा जो कोई एक्शन उठाए, और उस एक्शन के नतीजे में चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। मतलब एक को देख के बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता एक्ट करना शुरू हो जाते हैं और उस साइकोलॉजिकल ट्रैप को तोड़ देते हैं। दूसरा स्टेप है गिव डायरेक्ट कमांड। बजाय ये कहने कि इसकी मदद करें या इसको बचाएं, आप लोगों की तरफ इशारा करके कमांडिंग टोन में कह सकते हैं कि पुलिस को कॉल करें या इमरजेंसी की सर्विसेज को कॉल करें। याद रहे कि आपकी टोन कमांडिंग होनी चाहिए, ताकि जो लोग आपको सुन रहे हों वो ऑर्डर की तरह समझे और वो अथॉरिटी या जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें कोई एक्शन उठाने की। तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि जो बंदा जिसने कभी एक्शन ना उठाया हो ज़िंदगी में और सिर्फ हादसों में तमाशाई बनकर खड़ा हुआ हो, उसके लिए मुश्किल हो सकता है कि वो पहली बार कोई कदम उठाए। तो आप कोशिश करें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटे मोटे हादसात होते रहते हैं या दो लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, छोटा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ लोग एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर आप उनको छुड़ाने की कोशिश करें ताकि ये प्रैक्टिस या हैबिट आप में आना शुरू हो। हमें ऐसे हादसों में ये सोचना होगा कि क्या होगा अगर अगला बंदा जिसके साथ ज्यादती हो रही है कभी मेरे फैमिली मेम्बर के साथ हो या कभी मेरे दोस्त के साथ हो, तो मुझे कैसा महसूस होगा। तो जब आप वहाँ तमाशाई बनकर खड़े होंगे और इस तरीके से अपने आप से सवाल करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोई कदम उठा सकें वहाँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुँच सके और बजाय तमाशाई बनने के हम कोई कदम उठा सकें। क्या आपके साथ लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें आपने तमाशाई बनना पसंद किया हो, सिर्फ इन 3 चीज़ों की वजह से जो मैंने आपको बताई? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।